हेलो गाइस, वेलकम टू श्री कोचिंग सेंटर। स्वागत है आप सभी का श्री कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग आज बात करेंगे केमिस्ट्री में क्लास 12 में नेमिंग रिएक्शंस में से वुड्स रिएक्शन की। तो इससे पहले हम आपको बता दें कि अब आज से क्या होगा कि केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शंस जितनी भी आती हैं सेकंड केमिस्ट्री में, सेकंड पेपर में, तो उन सब की बात हम करेंगे नेमिंग रिएक्शंस की ओनली। जो भी पेपर में नेम से रिएक्शन आती हैं तो हमने शुरुआत से फर्स्ट लेसन से स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट लेसन हमारा था हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। तो इसमें सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन आती है वो आती है वुड्स रिएक्शन। देन तो चलिए स्टार्ट करते हैं वुड्स रिएक्शन। तो देखो, वुड्स रिएक्शन में हेलो एल्केन की रिएक्शन होती है सोडियम धातु से, और ये जो रिएक्शन होती है ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या होता है कि जब हेलो एल्केन लेते हैं तो यहाँ पर आर एक्स और यहाँ जो Na है ये एक Na मिलकर के एक यूनिट को बाहर निकालता है, किसकी? एक्स की। और एक्स है क्या यहाँ पर? हैलोजन। तो जब ये एक Na इस हैलोजन को बाहर निकालता है तो वहाँ पर 2 यूनिट NaX के निकलते हैं। देखो स्टार्टिंग से ही जो ये Rx है इसका मतलब हेलो एल्केन है, और हेलो एल्केन में 2 यूनिट लिए जाते हैं। तो 2 यूनिट जब होते हैं, वैसे स्टार्टिंग में यहाँ पर सोडियम के कितने यूनिट लिए जाते हैं? 1। अब चूंकि यहाँ पर देखिए Rx, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये है क्या? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का मतलब, यहाँ पर एल्केन शब्द से मतलब होता है CnH2n+1। अब वैसे तो यहाँ पर 2 होता है, बट यहाँ पर जो x जुड़ा है उसकी वजह से यहाँ पर 1 हो जाएगा, और साथ में क्या आएगा? x। थोड़ा और डीप चलते हैं। n = 1 रखें तो यहाँ क्या आएगा? C1 और H2 × 1 + 1, तो ये क्या आएगा? CH3 आ जाएगा। इट मीन्स कार्बन के चारों तरफ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3 हाइड्रोजन्स। 1 2 3। तो कार्बन के चारों तरफ 3 हाइड्रोजन्स जुड़े हैं, और जो एक बॉन्ड कार्बन का छूटा हुआ है उससे X जुड़ेगा, और X है क्या? हैलोजन। हैलोजन क्या होते हैं? हैलोजन ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं, और ग्रुप 17 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, जिसमें से 80 नहीं होता है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है, और फ्लोरीन को भी हटा दिया जाता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है, तो इसको हटा दिया जाता है। तो इस तरह से केवल ये 3 ही हैलोजन शुद्ध रूप से बचते हैं जिनसे हम रिएक्शंस करवाते हैं। तो यहाँ पर जो ये X है, इस X का मतलब है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये ग्रुप 17 के एलिमेंट जो हैं इनको पूरा हैलोजन कहा जाता है एक साथ। तो अब समझ रहे होंगे आप ध्यान से, यहाँ पर जो ये CnH2n+1 है इसका मतलब CH3 है, और CH3 में कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और चौथे बॉन्ड से कार्बन ने किसको जोड़ा है? X से जोड़ा है, यानी हैलोजन को जोड़ा है। तो यहाँ पर जो ये CnH2n+1 लिखा है इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं R कह देते हैं। R और X, तो X है, तो मतलब ये जो Rx है ये वास्तविकता में है क्या? ये CH3, ये तो CH3 हो गया, और X की जगह क्या ले सकते हैं हम लोग? Cl ले सकते हैं, तो ये CH3Cl है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर देखना, एक Na है, एक Na की यूनिट स्टार्टिंग में होती है, और ये प्रेजेंस किसकी होती है? ईथर की होती है। तो Na X से रिएक्शन करता है, बट यहाँ पर जो R है वो R अकेला छूट जाएगा। देखना अगर इस तरह से रिएक्शन करवाएं तो यहाँ क्या बनेगा? CH3 बनेगा। तो CH3 जब बन जाएगा तो यहाँ पर देखना जो Rx है इसमें Na ने तो X को निकाल लिया, लेकिन अकेले R बचा, तो अकेले R की वजह से CH3 बन जाएगा, और CH3 का मतलब C और उसमें 3 हाइड्रोजन। अब चूंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, तो टेट्रावैलेंसी होने के कारण इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास फ्री बच जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाता है तो अब ये किससे जुड़े? यहाँ कुछ जुड़ने के लिए तो है नहीं, तो इसलिए स्टार्टिंग से ही जो R होता है वो हमारा 2 यूनिट लिया जाता है, 2 यूनिट R। अब चूंकि 2 यूनिट R हो गया तो 2 यूनिट X भी हो गया है, तो हमें यहाँ पर 2 यूनिट Na की भी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3 का फॉर्मेशन हो जाता है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है? Na और X। तो एक बार चलो फिर से रिपीट करके इसको सही से लिख लेते हैं। सॉरी। तो देखो इसमें जो Rx + Na और RR और 2NaX, इसमें जो Rx है इसका मतलब क्या है? हेलो एल्केन, और इसकी सोडियम धातु से क्रिया होती है शुष्क ईथर में, तो एल्केन बनती है, और यहाँ पर सोडियम हैलाइड बन जाता है। तो देखना R का मतलब क्या होता है? CH3, और X का मतलब क्या होता है? Cl + Na, और
प्रेजेंस किसकी रहेगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस रहेगी। अब यहाँ पर CH3 2 हैं तो CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl यहाँ पर 2 यूनिट Na के भी होते हैं। अब देखो अकेले एक Na 2 क्लोरीन से तो क्रिया कर नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पर 2 यूनिट क्या लिया जाता है, Na भी लिया जाता है। तो 2 यूनिट Na किससे क्रिया कर सकता है, 2 क्लोरीन से क्रिया कर सकता है, और यहाँ पर क्या बना लेगा 2NaCl बाहर निकल जाएगा। और जो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है इसको कहते हैं हम लोग ईथेन। तो इस तरह से ये स्टार्टिंग में था क्या, मेथिल क्लोराइड, और मेथिल क्लोराइड से बन क्या गया, एल्केन बन गया, यानी एथेन बन गया। मेथिल क्लोराइड से एथेन बन गया। देखो इसका और एक एग्जाम्पल हो सकता है, हम CH3 को बढ़ा करके जब N जो CnH2n+1 है उसकी जगह n=2 भी रख सकते हैं। जब 2 रखेंगे तो देखना यहाँ पर क्या आएगा, C2H5 आएगा और Cl आएगा प्लस 2Na आएगा, और यहाँ प्रेजेंस किसकी रहेगी, ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर की। अब देखना यहाँ 2 यूनिट Na तो Cl से क्रिया कर लेगा, तो यहाँ क्या बनेगा 2NaCl बनेगा, और ये क्या बनेगा C2H5 और सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 मीन्स इसको हम लिख सकते हैं, इसमें 4 कार्बन और इस तरह से उसमें सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन। तो ये जब हाइड्रोजन इसमें सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो वो एक सीधी श्रृंखला हो गई है। अब सीधी श्रृंखला हो गई तो इसका नेम क्या होगा, 4 कार्बन है तो इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन। तो इट इज़ नॉर्मल ब्यूटेन। तो इस तरह से हमने एथिल क्लोराइड से क्या बना लिया, ब्यूटेन बना लिया, नॉर्मल ब्यूटेन बना लिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कार्बन की श्रृंखला है वो कार्बन की लंबाई इंक्रीज हो रही है। तो कार्बन की श्रृंखला जैसे कि रिएक्शन आ जाती है कि मेथेन से एथेन कैसे प्राप्त करेंगे, तो मेथेन से एथेन भैया ऐसे ही प्राप्त किया जाता है। मेथेन से एथेन प्राप्त करने के लिए पहले मेथेन का हैलोजनीकरण करवाओ, और हैलोजनीकरण करवा के फिर उसमें सोडियम धातु की क्रिया करवाओ तो आराम से एथेन बन जाएगा, यानी कि वुड्स रिएक्शन भी उसमें शामिल हो जाती है हैलोजनीकरण के बाद। तो इस तरह से हमने वुड्स रिएक्शन कंप्लीट की। तो आई होप आप सबके समझ में आया भी होगा। तो बस इतना ही कहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।